जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा 847 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लूसेंट जीके का पार्ट 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम वैदिक सभ्यता के विषय में डिस्कस करेंगे। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता का जो कार्यक्रम था, उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, ऋग्वैदिक 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 काल। नंबर 2, उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक काल का 1000 से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। यह सभ्यता किसके द्वारा निर्मित थी? आर्यों के द्वारा। यह सभ्यता आर्यों के द्वारा निर्मित थी। कैसी थी? निर्मित थी। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी और ये सभ्यता आर्यों के द्वारा निर्मित थी। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान। कहाँ से बसे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे, किंतु मैक्स मुलर के द्वारा परंतु मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो कहाँ बसे? मध्य एशिया। आर्य सर्वप्रथम मध्य एशिया में बसे। कहाँ बसे? मध्य एशिया में बसे। मध्य एशिया में बसे। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई क्या थी? प्रशासनिक इकाई जो है
5 भागों में, कितने? 5 भागों 5 भागों में बटी थी। कौन सी थी? जिसको क्या कहा गया था? 5 भागों में बटी। कुल ग्राम विष क्या क्या थे? कुल ग्राम विष और क्या था? राष्ट्र। तीसरे नंबर पर क्या था? जन। क्या था? जन। कुल ग्राम विष, राष्ट्र और जन। ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? इसका जो प्रधान होता था उसको क्या कहते थे? ग्रामीणी। ग्रामीणी कहा जाता था। और जो विष का प्रधान होता था, विष का प्रधान, उसको क्या कहते थे? विषपति। क्या कहते थे? विषपति। विषपति कहा जाता था। और जन के शासक को, जन के शासक को राजन। क्या कहा जाता था? राजन। राजन कहा जाता था। कहा जाता था। जन के शासक को राजन कहा जाता था। और वैदिक सभ्यता की जो भाषा थी, यानी भाषा, भाषा क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। भाषा संस्कृत थी। भाषा संस्कृत थी। बाजपति होता था एक, इसमें का अधिकारी होता था बाजपति। बाजपति। बाजपति कौन होता था? ये गौचर भूमि का, गौचर भूमि का क्या होता था? अधिकारी होता था। अधिकारी, गौचर भूमि का अधिकारी होता था। गौचर भूमि का अधिकारी होता था कौन? बाजपति। बाजपति गौचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र क्या होते थे? उग्र, उग्र क्या होते थे? उग्र जो होते थे ये अपराधियों, अपराधियों को पकड़ने वाला, पकड़ने वाला, अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी होता था। ये कौन होता था? अधिकारी। अधिकारी। उग्र अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी होता था। और इनकी जो सत्ता थी दो भागों में बटी हुई थी। कैसी थी? एक तो सभा थी। क्या? सभा। एवं दूसरी क्या थी? समिति। समिति थी। सभा जो है कैसी थी? इसमें श्रेष्ठ व्यक्ति होते थे। कैसे? श्रेष्ठ व्यक्ति। कौन से व्यक्ति थे? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। और इसमें ये जनता का, जनता का प्रति, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व
करती थी। समिति क्या होती थी? जनता का प्रतिनिधित्व था। इसमें राजा राजा तथा अन्य श्रेष्ठ, राजा भी होता था और अन्य श्रेष्ठ व्यक्ति भी होते थे। वैदिक काल में वैदिक काल में वैदिक काल में जो कबीला युद्ध के समय कबीले का नेतृत्व राजा करता था। कौन? राजा करता था। यानी युद्ध के समय कबीले का नेतृत्व कौन करता था? हाँ, कबीले का, ये गलत है। नेतृत्व कबीले का नेतृत्व राजा करता था। कौन करता था? राजा करता था। कबीले का नेतृत्व राजा करता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुर्थ 10वें मंडल में चतुर्वर्णों का वर्णन है। किसका है? 10वें मंडल में 4 वर्णों मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। 4 वर्णों का उल्लेख है। वो 4 वर्ण कौन कौन से थे? 4 वर्णों का उल्लेख है, वो कौन कौन से थे? नंबर 1 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 3 वैश्य, 4 नंबर पर शूद्र थे। क्या? शूद्र थे। चौथे नंबर पर शूद्र थे। कौन थे? शूद्र थे। शूद्र थे। ये नाम किस बेस पर दिए गए थे? तो व्यवसाय। किसके? व्यवसाय के आधार पर। किस पर? व्यवसाय के आधार पर। व्यवसाय के आधार पर। किसके? व्यवसाय के आधार पर। इसमें स्त्रियों की क्या दफा थी? यानी स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी।
स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थीं। पर्दा प्रथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह का भी प्रचलन नहीं था। आर्यों का जो समाज था वो कैसा था? आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। कैसा था? इनका जो समाज पितृ प्रधान कैसा था? पितृ प्रधान था। सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल था। और इनका मालिक यानी पिता कुलप कहलाता था। क्या कहलाता था? कुलप कहलाता था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में यानी 6 नंबर की वीडियो में आपको पुनः लूसेंट जीके की सीरीज लेकर उपस्थित होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।